आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड क्या होता है, कंपनी इसको कहाँ पर और किस तरह से इस्तेमाल कर सकती है। तो सबसे पहले अगर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड की बात करें तो ये मेथड बेसिकली हायर परचेज में अप्लाई होता है। हायर परचेज क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी या कोई पर्सन इंस्टॉलमेंट पे या किस्तों पर चीज़ों को खरीदता या बेचता है तो उस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हायर परचेज की है। जब हायर परचेज किया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि उस हायर परचेज की जो ट्रांजैक्शन है उसकी वैल्यू क्या है। अगर तो हायर परचेज ट्रांजैक्शन की जो गुड्स हैं उसकी वैल्यू स्मॉल है तो उसको हम स्टॉक एंड डेटर मेथड के थ्रू उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। इस मेथड में होता क्या है कि कंपनी डिफरेंट अकाउंट्स बनाकर इसको रिकॉर्ड करती है, जिसमें जो अकाउंट्स आते हैं वो आते हैं रिसीवेबल के, जो कि हमारे पास डेटर्स होते हैं, और दूसरे जो अकाउंट बनता है वो बनता है स्टॉक का अकाउंट। जितने भी स्टॉक से रिलेटेड अकाउंट्स हैं और जितने भी कंपनी के डेटर्स हैं उनके लिए अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और फिर जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो स्टॉक और डेटर्स के अकाउंट बनाकर जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीकाकार है उसे हम कहते हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। अब इसी बात को अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो लेट्स सपोज एक कंपनी है एबीसी, और एबीसी कंपनी क्या करती है कि वो किस्तों पर लैपटॉप्स को बेचती है। अब लेट्स सपोज कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी XYZ पर्सन हम कह देते हैं, उसको लैपटॉप चाहिए, तो वो एक लैपटॉप की जो प्राइस है वो आ रही है 50,000 रुपीज़। अब कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है कि उसको ये जो पर्सन है इसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इसको 50,000 रुपीज़ पर खरीद सके। अब यहाँ पर जिसने खरीदना है वो कंपनी भी हो सकती है और वो पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी में मोस्ट प्रोबेबली इतनी स्मॉल अमाउंट की परचेजिंग नहीं की जाती इंस्टॉलमेंट पर, तो इसलिए हम यहाँ पर पर्सन का कंसर्न ले रहे हैं, जबकि छोटी कंपनीज इस तरह की परचेजिंग करती भी हैं। तो अब लेट्स सपोज कि जो पर्सन है उसके पास इतना कैश नहीं है कि वो लैपटॉप को 50,000 में खरीद सके, तो अब जाएगा वो एबीसी कंपनी के पास और उससे इंस्टॉलमेंट पर खरीद लेगा। अब क्योंकि वैल्यू स्मॉल है तो इस वैल्यू को हम दो तरह के मेथड से इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इसकी अकाउंटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। पहला जो मेथड है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट मेथड, इसको हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। अभी हम सीखेंगे कि स्टॉक एंड डेटर मेथड के थ्रू हम किस तरह से इन अकाउंट्स को बनाकर स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रोवाइडेड है जिसमें रिक्वायर किया गया है कि प्रिपेयर करें डेटर मेथड के थ्रू अकाउंट्स। तो यहाँ पे कहा जाता है फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर फ्रॉम द बुक्स ऑफ कराची ट्रेडर हु सेल्स गुड ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑन हायर परचेज सिस्टम एट 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। एक कंपनी है कराची ट्रेडर्स जो कि किस्तों पर चीजें बेचती है और 50% वो जो है प्रॉफिट रखती है अपनी कॉस्ट के ऊपर। 1 जनवरी को उसके पास जो स्टॉक था विद कस्टमर, जो स्टॉक उसने कस्टमर्स को किस्तों पर दिया हुआ था वो था 40,500 रुपए का। जो स्टॉक उसकी दुकान में पड़ा हुआ था वो था 81,000 रुपीज का। जितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, जितने लोगों ने उसको पैसे देने थे इंस्टॉलमेंट्स के बदले, वो 22,500 रुपए थे। और 31 दिसंबर 2018 को, मतलब अब इसी साल के आखिर में कंपनी के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो था 92,250 का, जबकि पहले हम देख सकते हैं कि दुकान में 81,000 रुपीज का स्टॉक अवेलेबल था। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि साल के आखिर में जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हैं वो है 40,500 रुपए की, और जबकि साल के शुरू में 22,500 रुपए की थी। साथ ही कहा जाता है कि गुड रिपोजेस इंस्टॉलमेंट ड्यू ₹12,000। गुड रिपोजेस कर ली हैं जिनकी इंस्टॉलमेंट 12,000 रुपए की ड्यू थी, उसको कितने पे खरीदा है? 22,50 रुपए जब उसकी वैल्यू थी तो उसे रिपोजेस कर लिया गया है, विच हैज बीन इंक्लूडेड इन द स्टॉक एट द एंड 2250 रुपीज, जिसको साल के आखिर वाला जो स्टॉक है उसके अंदर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है 2250 रुपए में। अब साथ ही कहा जाता है कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 2,70,000 रुपए का कैश रिसीव किया है कस्टमर से, और गुड जो साल के दौरान परचेज की हैं वो हैं 2,70,000 रुपीज की।
अब क्योंकि हमने इसमें बात की हुई है कि स्टॉक और डेटर से रिलेटेड अकाउंट्स बनेंगे, तो यहाँ पर 6 तरह के अकाउंट्स बनेंगे, जिनमें सबसे पहला जो अकाउंट होगा वो हायर परचेज का स्टॉक अकाउंट हो जाएगा। मतलब जितना स्टॉक कस्टमर के पास हायर परचेज पे गया हुआ है उससे रिलेटेड ये अकाउंट मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो अकाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा हायर परचेज डेटर अकाउंट। जितने रिसीवेबल्स हायर परचेज से रिलेटेड हैं उनको हमने इस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट है, अगर कोई एडजस्टमेंट है, कोई चीज़ रीपोजेस की गई है, कोई रिजर्व है, कुछ है, उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद कुछ जो सामान है उसको हम क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि कुछ उसकी शॉप में भी पड़ा हुआ है स्टॉक, तो स्टॉक शॉप स्टॉक अकाउंट अलग से बनेगा। उसके बाद कुछ स्टॉक जो कंपनी है वो रिजर्व में भी रखती है उससे रिलेटेड बनेगा। और लास्ट जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा गुड रीपोजेस्ड अकाउंट, रीपोजेशन से रिलेटेड होगा कि जितनी गुड वापस लेके आगे बेची गई हैं उसका यहाँ पे तमाम रिकॉर्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अकाउंट बना स्टार्ट करते हैं हायर परचेज स्टॉक अकाउंट पे। तो अगर हम हायर परचेज पर देखें तो साल के शुरू में जो हायर परचेज प्राइस पर स्टॉक पड़ा हुआ है वो है 40,500 रुपीज का। ये हमें किस तरह पता चला हायर परचेज पे है कि ये स्टॉक कस्टमर्स के पास है, और जो स्टॉक कस्टमर्स के पास होता है वो हायर परचेज प्राइस पर होता है, जो कि यहाँ पर साथ मेंशन भी है। अब हमने क्या करना है कि इसी स्टॉक को हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहाँ पर डेट ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं। इस स्टॉक को हम रिकॉर्ड करेंगे और कितने से 40,500 रुपीज से हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। क्योंकि ये स्टॉक है और ओपनिंग बैलेंस है, तो जो स्टॉक होता है वो कंपनी का एसेट होता है, एसेट जो है वो डेबिट होता है, इसलिए हमने इसका बैलेंस लिख दिया 40,500 रुपीज का डेबिट साइड पर। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने देखना है कि टोटल कॉस्ट है कितनी इस स्टॉक से रिलेटेड। तो हायर परचेज का स्टॉक अकाउंट जानने के लिए यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें ये नहीं बताया गया कि इसकी ये कॉस्ट पर कितना है, क्योंकि ये तो इसकी हायर परचेज की अमाउंट है। हायर परचेज स्टॉक अकाउंट कॉस्ट उसकी क्या है उसको हम देखेंगे, और उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, इसको हम कंपनी का शॉप स्टॉक अकाउंट बना के देख सकते हैं। क्योंकि दुकान में जो चीजें आई हैं, जो कंपनी के पास चीजें आई हैं, वो उसके पास कॉस्ट में चीजें होंगी। तो अब हम देखते हैं कि कॉस्ट शॉप कॉस्ट के अकाउंट को किस तरह से बना सकते हैं। शॉप स्टॉक अकाउंट को बनाकर किस तरह से कॉस्ट निकाल सकते हैं उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब अगर शॉप स्टॉक अकाउंट को देखा जाए तो इस स्टॉक से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि साल के शुरू में 81,000 रुपीज़ का स्टॉक था शॉप में, और साल के आखिर में 92,250 रुपीज़ का स्टॉक अवेलेबल था शॉप में। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को मेंशन कर देंगे। तो ओपनिंग बैलेंस 81,000 का और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 90,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पे हमने 90,000 रुपीज़ क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम देखें तो 92,250 रुपीज़ का हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था, जिसमें से कहा जाता है कि 2250 रुपये के जो है वो रीपोजेशन से रिलेटेड है। तो हम साल के आखिर वाले जो स्टॉक अकाउंट है उसमें से रीपोजेशन की कॉस्ट को लेस कर देंगे, तो 90,000 रुपीज़ जो कि सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक से रिलेट करते हैं उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि दुकान में 2,70,000 रुपए की चीजें खरीदी गई हैं, तो इस 2,70,000 को भी हम एज अ परचेजेस यहाँ पर शो कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 2,70,000 रुपए की परचेजेस हैं। अब हमने इन दोनों साइड्स का अगर बड़ी साइड को हम देखें तो उसका टोटल 3,51,000 आ रहा है, तो हम 3,51,000 को दोनों साइड्स पे मेंशन कर देंगे। अब बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी है, तो अब अगर हम इसको देखें तो जो हमारे पास एक एडजस्टेड फिगर आ जाएगी वो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज, क्योंकि ये कितनी आ जाएगी 2,61,000 रुपीज़ की, क्योंकि बैलेंस हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, परचेज भी हम देख चुके हैं, कोई लॉस कोई कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। तो अब यहाँ पर जो अमाउंट बच जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ वो बच जाएगी जो जितना स्टॉक कंपनी ने शॉप में से अपने हायर परचेज पर कस्टमर को दिया है वो बच जाएगा, तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी 2,61,000 रुपीज़। तो अब यहाँ पे हम हायर परचेज की जो कॉस्ट है उसको 2,61,000 रुपीज़ मेंशन कर देंगे अपने हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में।
अब यहाँ पर हायर परचेज स्टॉक अकाउंट को हमने कॉस्ट पे मेंशन किया है, जबकि जो हायर परचेज स्टॉक अकाउंट होता है उसको हम उस प्राइस पे यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं जितने पे वो बिकता है। लेकिन यहाँ पे अभी तक हम सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं और क्वेश्चन में हमें इसके ऊपर प्रॉफिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि 50% प्रॉफिट लगता है। अगर तो डायरेक्टली हमें वैल्यू दी होती तो हम लिखते, लेकिन शॉप जो हमने अभी शॉप स्टॉक अकाउंट बनाया था उससे हमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पता चल चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि प्रॉफिट को खुद कैलकुलेट कर लेंगे। खुद किस तरह से कि हमें पता है कि ये जो कॉस्ट है इसके ऊपर 50% जो है वो प्रॉफिट है, तो वो आ जाएगा 1,30,500 रुपीज। अब जब हमने इन तीनों को टोटल किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,32,000 रुपीज। अब यहाँ पर फर्स्ट एक साइड तो हमने क्लियर कर ली, दूसरी साइड पे अगर जाएं तो उसके लिए हमें ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि 4,32,000 रुपए का जो सामान है वो हायर परचेज स्टॉक अकाउंट से बिक चुका है, यहाँ से जा चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि इसकी क्रेडिट साइड पर देखना है कि कौन कौन से आइटम्स आते हैं। तो अब हमारे पास जो क्रेडिट साइड के लिए पहला आइटम आ जाएगा वो आ जाएगा कि हायर परचेज पर डेटर्स ने कितनी डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट ड्यू की थी इस साल के लिए। क्योंकि हम हायर परचेज स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं तो इतने की अगर बिकी हैं तो इसमें से कुछ कंपनी के पास डाउन पेमेंट्स आ रही होंगी, कुछ उसकी रिपोजिशन आ रही होगी और कुछ रिमेनिंग उसका बैलेंस बच जाएगा हायर परचेज के स्टॉक अकाउंट में। तो इस हायर परचेज के अकाउंट को हम देखने के लिए कि कितनी इंस्टॉलमेंट है और कितनी डाउन पेमेंट कर दी है, कंपनी अब हायर परचेज का डेटर अकाउंट बनाकर उससे जान लेगी कि कंपनी ने कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट रिसीव कर ली है। तो इसके लिए इस अकाउंट को बनाने के लिए हम अगली वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हायर परचेज डेटर अकाउंट और हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर कंपनी अपनी अकाउंटिंग को कंप्लीट कर सकती है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में।